सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वाभिमान क्लासेस आर में। आज हम कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि अभी फाइनल्स का है। तो चलिए इस पेपर को जल्दी सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूं सारी बातें क्या हैं और कैसी कैसी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है अनसीन पैसेज सेक्शन ए में क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया है द अपोजिट ऑफ अगली इज। तो अगली का मतलब होता है कुरूप या बदसूरत, तो उसका ब्यूटीफुल टिक लगा दिया गया। आप लोग कर सकते हैं। व्हाट शुड बी कीप नियर एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, हमको क्या चीज़ साफ और स्वच्छ रखनी चाहिए। तो आंसर इसका हाउस, हाउसेज एंड स्कूल। आंसर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, लोगों को गार्बेज कहाँ डालना चाहिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मैंने टिक लगा रखा है, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, और यहाँ पे भी लिख रखा है इट शुड बी पुट इन डस्टबिन ओनली। दोनों दोनों सही है, आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। वाई डज वी नीड टू प्लांट ट्रीज, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमको पेड़ लगाने की जरूरत क्यों है। तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। देखिए वी शुड, सॉरी थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, ये मैंने पांचवे का पढ़ दिया। पांचवे का आंसर ये रहा, वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्रीज विल मेक आर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। तो ये फिफ्थ वाले का था दोस्तों, फिफ्थ वाले का ये रहा लगाया है। और फोर्थ वाला ऊपर वाला ये रहा, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स की जगह किसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रहा फोर्थ का आंसर, वी शुड यूज, देख सकते हैं आप लोग आंसर, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए जल्दी से अगले वाले पे चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने सारी जानकारी दे रखी है। चलिए देखिए अगले वाले को। तो अगले वाले में देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिए गए सारी चीज़ें। ये सेकंड अनसीन पैसेज है। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, सो इन हर गार्डन। तो इसका आंसर है टमाटो सीड्स, लगा लीजिए इसे। व्हाट डिड शी रिमूव, उसने क्या जो ये क्या चीज़ें करी। तो ये इधर पे रहेगा वीड्स, वीड्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आंसर ये रहा, आप देख सकते हैं, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, उसने पेड़ पौधों नीचे क्या डाला, कंपोस्ट खाद डाली। आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को आराम से। अगला क्वेश्चन, वाई नहीं, इधर पे दोस्तों थोड़ा सा शायद गलत छप गया है, यहाँ पे वॉट होना चाहिए। वॉट डिड हर फादर से, उसके पिताश्री ने क्या कहा था। तो यहाँ से लिखा है हर फादर सेड, क्या कहा उसके पिताजी ने, उसके पिताजी ने कहा इट इज़ द फर्स्ट टमाटो लीव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। तो आप देख सकते हैं इधर पर, इसका आंसर आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा, देखिए ये रहा, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन। इसका आंसर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये रहा आंसर ये, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है फोर्थ वाले का, ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है वाई वर द सिस्टर हैप्पी, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, हैप्पी क्यों थी। तो ये लिखा आंसर, दे वर हैप्पी टू सी द टमाटो एंड द फादर जॉय। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा और आप इसको इधर से देखकर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, ये देखिएगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 10 इनमें हमको इसमें टिक लगाना है। पहला दिया है ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ किसका भैया, रमज़ान का, तो रमज़ान टिक लगा दी गया है। सेकंड का आंसर आप देख सकते हैं, तो सेकंड का होगा रॉन्ग। थर्ड का होगा अ बैंक, टिक लगा लीजिएगा, अ बैंक। अगला देखिए क्या आता है, ये सॉल्व करके दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है आई एम 16 ईयर ओल्ड, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, शी इज़। तो भैया आप इधर पे लिखेंगे 18 ईयर ओल्ड। रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, ये आंसर टिक लगा रखा है। और दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो दिवाली टिक लगा है, आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिपेयर शूज़ इज़ अ कॉबलर, तो सही लगा लीजिएगा, कॉबलर है। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, लगा लीजिएगा 15 अगस्त। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, हालांकि मैंने भर रखा है इधर 15 अगस्त। अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर इज़ अ पोस्टमैन, टिक लगा लीजिएगा, पोस्टमैन। नेक्स्ट है और अपोजिट ऑफ ओल्ड इज न्यू, टिक लगा रखा है। पिक द ऑड आउट ऑफ
तो 1 आउट, एक और जो थोड़ा सा अलग है वो निकालना है। ब्रदर, सिस्टर, मदर, डॉग, तो डॉग अलग हो जाएगा, लिख रखा है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर, टिक लगा लीजिएगा 14th नवंबर, ये आंसर इसके सबके। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। अगला आता है क्या, यहाँ पे दिया गया है, देखिए नेक्स्ट। एनी 5 करने हमको नहीं, लेकिन हमने सब कर रखे हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, पहले में ऑन, दूसरे का है भैया वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम शॉप, आपको सही करना है इसको और इसके बीच में एंड लगाना है। तो यहाँ बुक्स एंड पेन्स के बीच में एंड लगा देंगे, एंड मैंने लगा रखा है। वी बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, तो आप ये वाला इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला वाला कहता है द एग्ज़ाम, अब इधर पे स्टार्ट को सही तरीके से नहीं तो आप लिखेंगे भैया क्या, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। उमार प्लांटेड जामुन सीड्स, तो आपको बस ये लिखना है उमार प्लांटेड जामुन सीड्स। नेक्स्ट है इंग्लिश, तो आपको क्या लिखना है, इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, इज़ लगा दीजिएगा। अब इधर पर नेक्स्ट में आपको कंप्लीट करना सेंटेंस को, वॉक या वॉकिंग में से कुछ लगाना है, तो आप देखेंगे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। और नेक्स्ट है हमारा द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2020, तो आप इन लगा देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्या है देखेंगे फटाफट। मिस्टर विजय इज़ एन इंडियन, फर्स्ट में एन, सेकेंड में पी, थर्ड में ईट्स, नेक्स्ट में शी डज आ जाएगा इधर पे, उसके बाद आ जाएगा आउट टू, उसके बाद है विल, उसके बाद है मैनी, तो ये रहा इसका। चलिए आप लोग भर लीजिएगा आराम से, चाहे तो इसको देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, लेकिन आप लोग इसको सही सही भरिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने भर रखे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो भैया अ फॉल फ्रेंड लीव्स अस, पहले में लीव्स अस भर दीजिएगा। अ ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विद अस, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स व्हेन, तो इसका आंसर है व्हेन वी आर इन ट्रबल, तो आंसर है वी आर इन ट्रबल, मैंने टिक लगा रखा और लिख भी रखा है इधर देख सकते हैं। व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड, तो हमें भैया इसका आंसर लग जाएगा व्हेन वी आर इन ट्रबल, ये इसका आंसर है व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी आर इन ट्रबल, और मैंने अंडरलाइन रखा है करके, फिर आप इसको लिख लीजिएगा। तो आंसर होता है व्हेन वी आर इन ट्रबल वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ फ्रेंड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट है गिव अपोजिट ऑफ रिच, रिच मतलब अमीर, अमीर का उल्टा पुअर। और नेक्स्ट वाला कहता है हु विल बी आर ट्रू फ्रेंड, हमारा सही मित्र कौन होगा, तो भैया हु रिमेन्स विद अस अनकंडीशनली, हु रिमेन्स विद अस अनकंडीशनली विल बी आर ट्रू फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप पहले ये पूरी लाइन लिखिएगा और फिर लिखिएगा विल बी आर ट्रू फ्रेंड, तो हु रिमेन्स विद अस अनकंडीशनली विल बी आर ट्रू फ्रेंड, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए वीडियो को अच्छे से पॉज करके बढ़िया से देख लीजिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है देखेंगे ज़रा, नेक्स्ट निकल के हमारे सामने आता है ये। चलिए आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इधर पे आंसर पूरे लिख रखे हैं। व्हाट डज पैट्रियोटिज्म मीन, पैट्रियोटिज्म का मीन क्या है, तो ये सभी के ऑल ऑफ दीज, आप टिक लगा लीजिएगा ऑल ऑफ दीज। हु कीप्स आवर कंट्री सेफ फ्रॉम अदर्स, तो भैया सोल्जर्स, इसका आंसर है सोल्जर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू पैट्रियोटिज्म, असली पैट्रियोटिज्म क्या है, तो आंसर में देखिए भैया आपको ऊपर दी जाएगा ये 3rd नंबर का आंसर, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा आंसर, क्या रहा है, ये रहा आंसर, अब देख सकते हैं। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड डूइंग आवर ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, आप इसको लगा लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ तक, ये ऑनेस्टली तक, फुल स्टॉप तक। नेक्स्ट है हुज ड्यूटी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हुज ड्यूटी इज़ इट टू स्ट्रेंथन आवर कंट्री, तो वो है आर सोल्जर्स, आप इसका आंसर लिख के भी काम चला सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर सोल्जर्स ड्यूटी इज़ इट टू स्ट्रेंथन आवर कंट्री, आप हुज की जगह आर सोल्जर्स इतना लिख सकते हैं और फिर पूरा पूरा ये उतार सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं आर सोल्जर्स ड्यूटी इज़ इट टू स्ट्रेंथन आवर कंट्री।
चलिए, वैसे आज सोल्जर क्या, यहाँ पे तो आंसर आ सकता है हम सबकी ये ड्यूटी है, तो आप लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस, तो वी ऑल आर्स ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट है, अगला वाला है हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, तो द ग्रेटेस्ट पेट्रियोटिज्म एंड फ्रीडम। तो आप लिख सकते हैं आंसर, तो आप लिख सकते हैं क्या कि द ग्रेटेस्ट पैट्रियट्स एंड फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। चलिए, तो ये नेक्स्ट है हमारा क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है, यू आर अभिनव वर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th स्टडिंग इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पे थोड़ा सा छपा नहीं है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days लीव एज योर। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे आराम से ये जो आपको जो लेटर है 3 days लीव का, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप आराम से इसको देख लीजिए, इसको पॉज करके देख लीजिए, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से चाहे तो बाद में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाला इधर पे दिया गया और मैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप चाहें तो इसको स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आप देख लीजिए। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, यहाँ पे लेटर है, तो इसका भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट का ये जो लेटर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है योर नमित, और जहाँ पे आपने बस नाम आपको चेंज करना है, जहाँ पे आपको नाम दिया गया नमित, अपने नाम की जगह नमित नाम डाल देंगे, और जो भी नाम इधर लेटर पे दिया गया आप उस नाम की जगह नमित डाल देंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, योर राइट अ लेटर टू यंगर सिस्टर आरोही एडवाइजिंग वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए। आपको स्क्रीन पे इसका दिखाई दे रहा होगा, आप आराम से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। नेक्स्ट वाला जो है आपको समर हॉलीडे प्रोग्राम वाला है, आप चाहें तो इसको भी आराम से देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब आपको अगला दिखाई दे रहा है, राइट ऐसे वन ऑफ दीज, इस पर किसी एक पे आपको लिखना है। तो इधर पे दिए गए हैं कुछ टॉपिक, माय बेस्ट फ्रेंड, माय अ ग्रेट लीडर, पॉल्यूशन, साइंस एंड इट्स जस्ट यूजेस, और आई थिंक 4 ही दिए गए हैं, तो 4 में से मैं आपको साइंस एंड इट्स यूजेस का एप्लीकेशन, वंडर ऑफ साइंस का बोल सकते हैं आप इसको, इसका ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके मैं आपको स्क्रीन में पूरे के पूरे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। चलिए पैराग्राफ के बारे में, तो अगला पैराग्राफ मेक नोट्स एंड समरी का है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके नोट्स एंड समरी भी आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, मैंने बना के डाल दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, और लिख लीजिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, ये आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे, ट्रांसलेट करना है, तो मैंने ट्रांसलेट करके सामने लिख रखे हैं सारे, आप लोग भी उतार लीजिएगा। वह पत्र लिखता है, इंग्लिश में बोलेंगे ही राइट्स अ लेटर, और सारे के सारे इधर दिए गए हैं। मीना ड्रॉज अ पिक्चर, इट इज़ रेनिंग, टुडे इज़ हॉलीडे, यू आर माई ब्रदर, एंड वेयर डज श्याम लिव, एंड वर्क इज़ वर्शिप। ये इधर पे दिए गए हैं, कोई 5 करने, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा चाहे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, मैंने इसके आंसर सब वगैरह ढूंढ रखे हैं। पहला है भैया इसका फर्स्ट वाले का होगा एट 14, सेकंड वाला एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उसके बाद है शहनाई, और नेक्स्ट वाला है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक। तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, बाकी मैंने इधर टिक लगा रखा, आप इधर से देख लीजिए। द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, ये आंसर आपको दिख रहा है इधर पे, आप इस आंसर को स्क्रीन पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, लेके आए हैं, आई होप आपके काम का होगा, सभी के काम का होगा, तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अन्य छात्रों तक पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए आपको दिखाई दे रहा है इधर पे, द मैकडोनल्ड्स हैव 5 चिल्ड्रन, तो आंसर 5 है, तो 5 लिख दिया है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा द नेम ऑफ द लेडी विद द फादर वॉज माँ, तो आंसर माँ। चलिए
नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल शॉ चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, तो आंसर है चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, टिक लगा रखा है चिल्ड्रन प्लेइंग टैग। नेक्स्ट है व्हाट डिड द लिटिल गर्ल सी द बॉय डूइंग वन डे, वन डे वो क्या कर रहा था, तो आंसर लिख लीजिएगा शी सॉ, आप देख सकते हैं सी सॉ आंसर लिख रखा है, सी सॉ द बॉयज टर्न, द बॉयज टर्न, थोड़ा सा सही कर लेगा, सी सॉ द बॉयज, इधर पे एस है दोस्तों, सही कर लिए, द बॉयज टर्न द नोज ऑन हिम मतलब ऑन हिज फादर कर सकते हैं, ऑन हिज फादर भी सही है, तो आप ये लिख लीजिएगा, ये आंसर इसका सही है, ऑन हिज फादर टर्न। नेक्स्ट देख लेते हैं ये, आइए नेक्स्ट का आंसर देख लीजिए, विच अवार्ड वॉज गिवन टू उस्ताद बदरुल्लाह खां, तो आंसर इधर पे आपको दिखाई दे रहा है भारत रत्न, टिक लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है म्यूजिक और अगले में है उसके बाद में है सैडनेस, टिक लगा लीजिए सैडनेस। और अगला वाला व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खां से आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, तो आंसर यहाँ दिख रहा है, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इस टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान से रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो आंसर आपका यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा, आप पूरा पॉज कर सकते हैं और पॉज उसके बाद आप इसको देख के उतार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट में बताया गया है, ये फिर से एक और निकल गया था अनसीन पैसेज, इधर पे देखिए, तो पहले वाले का आंसर है ये सी वाला, ऑथर कैनन डॉयल, उसके बाद अगले का देख सकते हैं आप पैनकेक्स, उसके बाद अगला 13 to 19 ईयर्स, उसके बाद आता है व्हाट आर द हॉबीज़ ऑफ मारिया सारापोवा, तो आपको आंसर ऊपर दिखाई दे रहा है, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशनिंग सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़, तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से, या फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप उससे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर, इधर पे आपको एनी 4 करने हैं, इधर पे दिए गए हैं 6, कोई करने हैं आपको कितने, कोई 4, तो कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो आंसर लिखा है शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, इसका आंसर मैंने स्क्रीन पे ही इधर पेपर पे ही लिख रखा है। वाई डिड औरंगजेब वैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, आप इसके आंसर को आराम से बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है हु वॉज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, ब्रूनो वॉज अ बेबी स्लॉथ बियर, बेबी स्लॉथ बियर, बियर मतलब भालू, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको इधर पे लिखा दिखाई दे रहा है, आप इधर से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से क्यों अफ्रेड थी, डरी हुई थी, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, आप इधर से देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से देख के लिख लीजिए, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट है व्हाट वॉज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड इन, तो इसका आंसर भी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप आराम से इसका आंसर देखकर स्क्रीन में से लिख सकते हैं, चाहे तो आप पॉज कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाला है व्हाट डू यू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ, तो आप इधर पे आपको इसका आंसर भी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, आप आराम से वीडियो को इसको पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे ये अनसीन पैसेज पोएम वाला बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, तो पहले वाले का सुब्रमण्य भारती, आंसर लगा लीजिएगा, टिक कर लिए, दूसरे वाले का है विंड लगा लीजिएगा, हाउ कैन वी बिफ्रेंड द विंड, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आपको ये आंसर आप आराम से देख के इससे लिख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इधर पे भी आपको दिखाई दे रहा है एक पूरा पोएम से, तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। इधर पे नेक्स्ट आता है ये ए सेक्शन, आप इसका ए सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस वाले का भी आंसर फर्स्ट इसका डी हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, लगा लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा, आप टिक लगा लीजिएगा, और थर्ड वाले का आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले का आंसर आप लगा सकते हैं, इसका आंसर स्नेक, जो आपको सही लगे आप उसमें से वो कर सकते हैं। अगले वाले का आंसर देखिए, इधर पे क्या करना है, इधर पे सफिक्स लगा के, तो इसके ये हो सकते थे, इसका एक जो नहीं है जो गलत है वो छांटना है, तो इसका डी आंसर सही है, हमने बाकी ये कर दिए, जो डी आंसर है वो सही है, हमने टिक कर दिया, अलग कर दिया। चलिए नेक्स्ट आपको आंसर सारे लाइन बाय लाइन
आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लिख लीजिए। अब आपको स्क्रीन पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको स्क्रीन पे लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके लाइन से ही है सारे, आप लिख सकते हैं। और स्क्रीन को आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, लिख भी लीजिए दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपकी इतनी मेहनत से बना के लाएँ। चलिए वीडियो दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। होप आपका वीडियो काम का होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं हम आपसे जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।